स्टूडेंट्स, हम आपकी एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे। आज हम उस एक्सरसाइज का 8 सम करेंगे। तो बच्चों, इस समय हमें क्या करना है, स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट्स में गिवन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द पॉइंट्स एक्स -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कुलीनियर। तो बच्चों, हमें गिवन है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ना, ये तीनों कुलीनियर है। और आपको ये जो एक्स दिया गया है ना, इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, कुलीनियर, जब भी 3 पॉइंट्स हमें कुलीनियर दे रखे हैं, इस सम को करने के बच्चों 2 मेथड है। एक तो जब भी पॉइंट्स कुलीनियर दे रखे हों, तो अगर हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 वर्टिसेस तो होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो वो क्या होगा, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता या फिर आपको डाउट हो कि ये फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी पहले वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से ये फॉर्मूला कैसे, मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे याद रखना अच्छे से बताया गया। तो बच्चों, इस सम को करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक तो ये मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। इस मेथड से कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड है बच्चों, जब भी आपको कुलीनियर देखो, कुलीनियर का मतलब बच्चों वो पॉइंट है वो एक लाइन पर लाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको कुलीनियर क्या रखा हो, एक तो एरिया ट्रायंगल का 0 कर सकते हैं, दूसरा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि उन लाइंस के अगर हम स्लोप निकाल लें, अगर इन पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप निकाल लें और हम शो कर दें कि जो स्लोप है वो बराबर है। अगर पॉइंट्स की स्लोप को हम बराबर लेके चलें तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कुलीनियर हो जाते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, जब भी आपको कुलीनियर की कंडीशन गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। और सेकंड क्या होता है, जो स्लोप्स होते हैं, मान लेते हैं कोई m1 और m2 स्लोप है और हमें क्या रखा है कि जो पॉइंट है वो कुलीनियर है, तो बच्चों दो स्लोप होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। 2 स्लोप्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो या तो एरिया ट्रायंगल का 0 होगा या फिर स्लोप्स के होंगे बराबर होंगे, जब भी हमें क्या दे रखा हो, कुलीनियर। तो इस यहाँ पर हम बच्चों स्लोप वाले मेथड देखेंगे कि स्लोप के मेथड से कैसे प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल के एरिया से आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसमें एक पॉइंट को x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 लेट कर वैल्यू पुट कर एरिया को 0 के बराबर रखकर आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। वहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पॉइंट वाले फॉर्मूले से यानी स्लोप वाले फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने क्या किया, मान लेते हैं ये कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। 3 पॉइंट लेट कर लिए और लेट कर लेते हैं कि इन ये जो ए बी सी और ए सी, इन पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सी बन जाएगी, एक लाइन पर ये जो पॉइंट लाइज करा, बाई चांस यहाँ कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो बच्चों ज्वाइन करने पर ये लाइन भी बन रही है ना। तो ये 3 पॉइंट लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं m1 m2 जो है ए बी और बी सी के बीच की क्या है, हमारी स्लोप है। मान लेते हैं जो m1 स्लोप है वो क्या बन रही है, हमारी ए और बी के बीच में बन रही है, और जो m2 स्लोप है बी और सी के। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैंने यहाँ ए बी और बी सी लिया है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ ए बी और बी सी लेके चल रही हूँ, आप यहाँ ए बी और ए सी भी ले सकते हैं। आप यहाँ ए बी और जैसे बच्चों आप यहाँ पे ए सी और बी सी भी ले सकते हैं। इसमें आपका जो आंसर होगा सेम आएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन पर फ़र्क होगा। कहीं से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी और कहीं से कैलकुलेशन जो कि थोड़ी टफ हो जाएगी। तो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या लेके चल रही हूँ, ए बी और बी सी। तो 3 पॉइंट्स जो दे रखे थे उनको ए बी सी लेट किया और ए बी की स्लोप लेट की m1 है। यहाँ कोई ए पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ कोई बी पॉइंट है, यहाँ कोई सी पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन पर जो बन रही स्लोप बने, मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है, 2 स्लोप लेट की। अब बच्चों, मुझे क्या गिवन है कि तीनों पॉइंट्स कुलीनियर है, यानी एक लाइन पर लाइज करें। अभी मैंने आपको बताया अगर पॉइंट्स कुलीनियर होते हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। अगर स्लोप्स इक्वल होती है, मैंने तो माना ये m1 है, ये m2 है। अगर स्लोप इक्वल है, अगर ये m1 है तो ये भी m1 होनी चाहिए, अगर ये m2 है ये भी m2 होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों, मेरी m1 बराबर किसके होनी चाहिए, m2 के, क्योंकि अगर पॉइंट्स कुलीनियर है तो स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। तो रख लेते हैं बच्चों कि m1 बराबर है m2। m1 किस लाइन की स्लोप है, आपकी ए बी की, और m2 किस लाइन की स्लोप है, आपकी बी सी की। अब आपको पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको बच्चों किसकी स्लोप निकालनी है, लाइन ए बी की निकालनी है। अब ए बी लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, एक लाइन की स्लोप बच्चों मैं आपको निकाल के बता रही हूँ कैसे निकालते हैं। बाई चांस हमने स्लोप निकालनी है लाइन ए बी की, तो ए कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना है, बी, ए कितना है हमारा x माइनस 1 और बी कितना है हमारा 2 1। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों वही इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको लेट कर लेते हैं y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो कितना आ गया, 1 माइनस, ये -1 तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं एक बार,
2 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना बन गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, यानी 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। तो बच्चों किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए उस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है आपका 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। सिमिलरली बच्चों हम स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी निकालेंगे। बी कितना है आपका 2 1, सी कितना है 4 5। इसको x1 y1 लेट करेंगे, इसको x2 y2 और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया आपका 2/1। अब यहाँ 2/2 माइनस एक्स है, यहाँ पे 2/1 है। दोनों की क्या की हमने क्रॉस प्रोडक्ट, 2 की 1 से प्रोडक्ट की 2 और यहाँ इसकी 2 की ये टर्म यहाँ जाएगी तो बच्चों 2 की 2 से की 4 और माइनस साइन और 2 की x से की 2x। अब बच्चों वही जो हम अब तक करते हैं, x की टर्म को एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो दूसरी साइड आ जाएगी। अब 2x इस साइड माइनस का था, इस साइड जैसे ही आएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल से बच्चों किसी भी टर्म को जब दूसरी साइड लेकर आते हैं तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लाई की टर्म डिवाइड में और डिवाइड की टर्म किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो अब ये 2x माइनस का था, यहाँ के किसका हो गया पॉजिटिव था, मतलब कोई साइन नहीं आया। अब ये 2 यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल किस साइड गया तो किसका हो गया माइनस का। 4 माइनस 2 2 और यहाँ पर क्या पड़ा 2x। अब 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ गया डिवाइड में। अब 2/2 कितना आ गया बच्चों आपका 1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू आपने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो बच्चों यही क्या आपका आंसर है। तो आपको याद रखना बच्चों, जब भी आपको क्लीनर क्या रखा हो तो आपने क्या करना है, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 टू पुट करना है या फिर दोनों की स्लोप्स क्या लेके चलनी है, बराबर लेके चलनी है। हमने यहाँ स्लोप वाले मेथड से किया, आप खुद से एरिया ट्रायंगल के एरिया से भी कर सकते हैं, बट इस मेथड से करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो बच्चों बस क्या किया हमने, फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, स्लोप सिक्को रखनी है, वहाँ से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का सम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल है कॉपी पेन मैथ, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।